हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंस को हिंदी में हम शर्त व्यक्त करने वाला वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के द्वारा शर्त व्यक्त होगा और जो आपके कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। सेंटेंस विशेष करके 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आता है। और जो कंडीशनल सेंटेंस होगा इसके हिंदी वाक्य में यदि या अगर ये शब्द पाया जाएगा। तो ये आप जान लें कि जो कंडीशनल सेंटेंस होगा वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर मैंने हिंदी में 2 सेंटेंस लिखा है जो कि कंडीशनल सेंटेंस के हैं। आइए इन सेंटेंस को हम देखते हैं और इससे हम पता करते हैं कि किस प्रकार से ये वाक्य कंडीशनल सेंटेंस है और इस तरह के वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए देखें हम। पहला फर्स्ट सेंटेंस है, यदि मैं कठिन परिश्रम करूँगा तो परीक्षा में उत्तीर्ण हूँगा। अब इस सेंटेंस को आप देखिए तो इसमें आप पाएंगे कि 2 सेंटेंस हैं। एक पहला है कि यदि मैं कठिन परिश्रम करूँगा, एक सेंटेंस ये होगा और दूसरा सेंटेंस जो होगा इसमें वो होगा परीक्षा में। यहाँ पर आप मैं इंक्लूड कर सकते हो, मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हूँगा और ये तो है। ओके, तो के लिए आगे जब ट्रांसलेट करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि इसकी हिंदी आप क्या लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसमें 2 सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका कंडीशन व्यक्त करता है और सेकंड सेंटेंस यू कैन से में उसका कार्य दिया गया है। ओके, तो आइए जो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है जो कि कंडीशनल का है, इसे जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत स्टडी करेंगे तो हम इसको कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, यानी आश्रित उपवाक्य। और ये जो बाद वाला वाक्य होगा जो कि इससे जुड़ा हुआ होगा वो आपका कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों होते हैं। तो आइए मैं ट्रांसलेट करता हूँ इसको। तो देखिए, यदि मैं कठिन परिश्रम करूँगा तो परीक्षा में उत्तीर्ण हूँगा। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो पाएंगे कि ये फ्यूचर टेंस का है, यानी ना मैंने अभी कठिन परिश्रम किया है और ना मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ। ओके, तो जब इस तरह का सेंटेंस हो तो आप क्या करेंगे, जो कंडीशन व्यक्त करने वाला पार्ट हो यानी जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो उसको आप करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन होगा, क्या होगा, इफ आई वर्क हार्ड। और जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बच्चों तो की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, इसके लिए हम कॉमा लगाते हैं। ओके, इसके बाद मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हूँगा, आई बिल आप लगा सकते हो या शैल लगा दोगे। अगर बिल लगा देते हैं तो फोर्स व्यक्त करना होता है यानी अवश्य। आई विल पास इन द एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार से आपका ट्रांसलेशन बन गया। तो जो आपका जो कंडीशनल वाला है देखिए आप, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ओके, तो इस प्रकार से फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब आइए हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, ये क्या व्यक्त करता है। इसमें तो फ्यूचर एक्शन की बात थी, फ्यूचर का शर्त था। ओके, आइए इसमें देखते हैं, यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो परीक्षा में अधिक अच्छा ग्रेड पाता। इस सेंटेंस को देखें तो इसके सेंस में यही लगता है कि मैंने कठिन परिश्रम नहीं किया और अच्छे अंक प्राप्त नहीं किया, यानी ये क्रिया जो है बीत गई। ओके, यानी परीक्षा फल भी मेरा निकल आया और मैं उसमें अच्छा ग्रेड भी नहीं पाया, यानी ये सेंटेंस पास्ट का हो गया, पास्ट का मैटर हो गया। तो जब इसे आप ट्रांसलेशन करेंगे तो जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है यानी जिसे आप कहेंगे शर्त व्यक्त करने वाला,
इसको आप करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो इसका ट्रांसलेशन होगा इफ आई हैड वर्कड हार्ड। और तो की इंग्लिश लिखी नहीं जाती, इसके लिए कामा लगाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों सब्जेक्ट सेम है, तो यहाँ पर आप मैं इंक्लूड कर सकते हो या आप हिडन मान सकते हो। आगे इसका ट्रांसलेशन आप बनाएं। मैं परीक्षा में अधिक अच्छा ग्रेड पाता, कामा के बाद लिखिए आई वुड हैव गॉट बेटर। यहाँ मार्क्स नहीं दिया, ग्रेड दिया है, तो आप ग्रेड लिख दीजिए। ओके, तो इस प्रकार से आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। यहाँ पर आप देखें, जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वह पास्ट परफेक्ट में है, और जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें जो बिल होता है उसका हम पास्ट लगा दिए हैं, यानी इसमें वुड हैव का प्रयोग होता है, और इसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल यानी एमबी थर्ड का प्रयोग होता है। तो गॉट आपका थर्ड फॉर्म है। ओके, आई होप आपको ये समझ में इतना आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं जीरो कंडीशन, यानी आपको कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे कि जो कि जीरो कंडीशन को व्यक्त करेंगे। ओके, और इस तरह का जो सेंटेंस होता है वह किसी समय विशेष का नहीं होता है। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे ये एक्चुअल फैक्ट्स को व्यक्त करते हैं, और ये तीनों कालों में ये बातें सही होती हैं। आइए हम यहाँ कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और इस सेंटेंस को हम समझते हैं कि इससे किस तरह का शर्त व्यक्त होता है। क्या इसमें कोई शर्त है या जीरो कंडीशन वाला सेंटेंस है। हालांकि इसके हिंदी वाक्यों में हम यदि या जब पाते हैं। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। यदि वर्षा नहीं होती है तो किसान शिकायत करते हैं। देखिए, ये एक जनरल कहावत है या जनरल की प्रकार से कह सकते हो कि मर्मरिंग है। यह एक जनरल सत्य है, सामान्य सत्य है कि वर्षा यदि नहीं होती है तो किसान शिकायत करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कोई शर्त व्यक्त नहीं होता है। आइए कुछ सेंटेंसेस का हम ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो आप देखिए, इसमें फर्स्ट सेंटेंस है यदि वह फेल हो जाता तो वह अपनी पढ़ाई छोड़ देगा। ओके, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं यदि वह फेल हो जाएगा। हालांकि आप ट्रांसलेट करते समय ऐसा करेंगे, लेकिन जब आप हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि यदि वह फेल हो जाएगा तो अपनी पढ़ाई छोड़ देगा। यानी पढ़ाई छोड़ने के पीछे ये शर्त दी हुई है। यानी जब हम देखते हैं तो ये दोनों सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में है। जब फ्यूचर टेंस में हो तो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और प्रिंसिपल क्लॉज को आप फ्यूचर इंडिफिनिट में कर देंगे। ओके, तो इसकी इंग्लिश होगी, देखिए कभी कभी आप ये पाएंगे कि आपको लिखा मिलेगा इन केस। इन केस का मतलब भी इफ होता है। ओके, और इफ यानी दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यदि होता है और इफ का मतलब भी यदि होता है। तो इन केस और इफ ही फेल्स। ओके, तो के लिए कामा ही विल लीव हिज स्टडी। ओके, आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। यदि वह कपड़े उसे फिट पड़ते हैं तो वह उन्हें ले सकता है। इसे आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें जो दोनों सेंटेंस हैं वह प्रेजेंट में हैं। ओके, तो इसको हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो आप बनाएंगे इफ वर्किंग अंग्रेजी दोज, इफ दोज क्लॉथ्स फिट हिम। ओके, तो के लिए कामा ही कैन हैव देम। ओके, इन इफ के जगह पर आप इन केस भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है यदि तुम अंत में जाना तो लाइट बुझा देना। इस सेंटेंस को आप देखें तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका कंडीशनल है, और जो सेकंड पार्ट है वह इम्परेटिव सेंटेंस है, लाइट बुझा देना। ओके,
इसका ट्रांसलेट आप उसी अनुसार करेंगे कि इफ़ यू लीव लास्ट, तो के लिए कॉमा लगा दीजिए, स्विच ऑफ द लाइट। ओके, तो इस प्रकार से आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। ओके, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके।